कई बार हम फास्ट जो रखते हैं उससे हमारे शरीर को लाभ भी मिलता है। उपवास से ना ही हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बट इसी के साथ साथ हमारे शरीर को स्ट्रांग रहने में भी मदद मिलती है। पर ऐसे में जब हमें डायबिटीज हो तो क्या हमें उपवास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो हमें क्या एडिशनल प्रिकॉशंस लेने हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, पर इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार उपवास जब आप रखते हो उस वक्त आपके शुगर्स या तो बहुत लो हो सकती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसे हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी आपके शुगर्स अगर 70 मिलीग्राम के नीचे हो तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको धुंधला सा दिखना, बेचैनी होना, पसीना पसीना हो जाना, भूख भूख होना, ऐसी भी तकलीफ़ें हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप उपवास रख रहे हो तो आप आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखें। कभी भी उपवास रखने से पहले आप आपके शुगर लेवल्स जांच लें, और उपवास ख़त्म करने के बाद भी आप आपके शुगर लेवल्स को जांच लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपको पूरे समय में ऐसा क्या खाना है जो आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रखेगा। बहुत देर तक भूखे रहने से आपको बचना है, क्योंकि उपवास में कई बार या तो कुछ लोग पूरे दिन बिना खाए पिए उपवास करते हैं, या कुछ लोग कुछ उपवास के फूड्स खाकर उपवास करते हैं। तो आपको ऐसे पदार्थ लेने हैं जो आपके शुगर लेवल्स को ना बढ़ाए, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाने, बादाम या अखरोट ले सकते हैं जो आपके शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाते हैं। साबूदाने की जैसी चीज़ें आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा सकती है, तो उसकी जगह आप सिंगाड़ा या वरई का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। कई बार अगर आप पानी या कुछ लिक्विड्स का सेवन कम करते हैं तो इससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति हो सकती है। इसीलिए अगर आप उपवास भी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखें। आप पानी के साथ साथ नारियल का पानी, छाछ, दही, दूध या ग्रीन टी, इसका भी सेवन नियमित रूप से करें, जिससे आपके शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत नमक या मीठा है, सिंपल एग्जाम्पल चिप्स जो कॉमनली उपवास में खाए जाते हैं, या साबूदाने वड़े जो बहुत ही तले हुए होते हैं, इनसे आपको बचना है, क्योंकि चिप्स वगैरह जैसी चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और ऐसे में अगर आपको डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी है तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए नॉर्मल चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नमक युक्त ना हो, या रेगुलर फ्रेश फ्रूट्स, इसका सेवन आप करें। उपवास खत्म होने के बाद आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, वरना आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक हो सकती है। सो नॉर्मल फूड जो आप रेगुलर खाते हैं उसे ही ले, बस साथ में थोड़ा वेजिटेबल्स और प्रोटीन और दाल की मात्रा बढ़ा ले, जिससे आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेगी। उपवास के वक्त अगर आप बहुत लंबे समय तक कुछ उपवास रख रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पहले मिल लें, उनसे बात करें और अकॉर्डिंगली अपनी दवाई, या अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हो तो उसे एडजस्ट कर लें। क्योंकि कई बार अगर हम उपवास रखते हैं, इरेगुलर टाइमिंग्स पर खाते हैं और समझ नहीं पाते दवाइयाँ लेनी है या नहीं लेनी है, और अगर हम दवाइयाँ मिस करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारी शुगर लेवल्स बहुत बढ़ सकती है, और जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप बिना खाए पिए उपवास करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खुद को एक्सर्ट ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा लिमिट कम कर दें, और सिंपल सी वॉक आप कर सकते हो अगर आपको वीकनेस नहीं हो तो ज़रूरी है कि अगर आप उपवास रख रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी शुगर लेवल्स के बारे में जानना होगा, और उसी के साथ साथ आपको उपवास में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कौन सी मेडिसिन लेनी है और नहीं लेनी है, इसकी पूरी चेकलिस्ट आपके पास तैयार हो, और इसी के साथ आप उपवास करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।